आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है। और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे गाय के अगले पैर की अस्थियां। और गाय के अगले पैर की अस्थियों के अंतर्गत अपन ने स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने गाय की डिजिट या फेलिक्स के बारे में भी पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे घोड़े, कुत्ते, सुअर व मुर्गे की डिजिट्स का तुलनात्मक अध्ययन कि जो गाय की डिजिट्स या फेलिंग्स है उनको कुत्ते व घोड़े की डिजिट से किस प्रकार विभेदित किया जा सकता है या किस प्रकार उनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर अपन घोड़े की डिजिट को गाय या कुत्ते की डिजिट से अलग पहचान करेंगे। डिजिट या फेलिंजेस। घोड़ा, कुत्ता, सुअर और मुर्गा। गाय की डिजिट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे घोड़े, कुत्ते, सुअर व मुर्गे की डिजिट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि गाय के पैर में डिजिट की संख्या 2 होती है, जबकि घोड़े के पैर में केवल एक ही डिजिट पाया जाता है और उस डिजिट को मेनस कहते हैं। इसके अलावा उस एक डिजिट में 3 फेलिंजेस पाई जाती है। और सिसमोइड बोन की संख्या पूछे तो प्रत्येक फेलिंजेस में सिसमोइड बोन भी पाई जाती है। तो घोड़े के एक पैर में 2 प्रोक्सिमल व 1 डिस्टल सिसमोइड बोन पाई जाती है। इस प्रकार घोड़े के एक पैर में एक डिजिट, 3 फेलिंग्स व 3 सिसमोइड बोन पाई जाती है। इतना सा याद रखना है। जबकि गाय के एक पैर में 2 डिजिट थी, प्रत्येक डिजिट में 3 फेलिंग्स थी और प्रत्येक डिजिट में 3 सिसमोइड बोन थी। तो इस प्रकार गाय के एक पैर में कितनी सिसमोइड बोन थी? 6। लेकिन घोड़े के एक पैर में सिसमोइड बोन की संख्या कितनी होती है? 3। इसमें लिखिए घोड़े में केवल एक डिजिट होता है। घोड़े में केवल एक डिजिट होती है जिसे मेनस कहते हैं। घोड़े में केवल एक डिजिट होती है जिसे मेनस कहते हैं। 3 फेलिंग्स, फर्स्ट, सेकंड व घोड़े के एक पैर में केवल एक डिजिट होता है जिसे मेनस कहते हैं और उस एक डिजिट में 3 फेलिंग्स पाई जाती है, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स। और सिसमोइड बोन की संख्या भी 3 होती है। 2 प्रोक्सिमल व 1 डिस्टल सिसमोइड बोन पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक पैर में 3 सिसमोइड बोन पाई जाती है। आपको पूछे कि गाय की डिजिट्स की तुलना घोड़े की डिजिट से कीजिए, तो गाय के डिजिट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, वो है। और उसमें घोड़े की डिजिट के बारे में आपको इतना ही लिखना है कि घोड़े के प्रत्येक पैर में एक डिजिट पाई जाती है जिसे मेनस कहते हैं और उस एक डिजिट में 3 फेलिंग्स में 3 सिसमोइड बोन पाई जाती है, जिसमें से
दो प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन होती है और एक डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। ये आपके हॉर्स के बारे में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉग। कुत्ते के पेट में अपन देखते हैं पंजे होते हैं, तो उस पंजों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जैसे अपने हाथ में अंगुली है, 4 अंगुली और एक अंगूठा, इनकी संख्या 5 होती है, वैसे कुत्ते में भी डिजिट्स की संख्या 5 होती है। कुत्ते में 5 डिजिट होती है। कुत्ते के प्रत्येक पैर में 5 डिजिट होती है। फर्स्ट डिजिट कम विकसित होती है। ये जैसे अपना अंगूठा है, अंगूठा चारों उंगलियां ज्यादा विकसित है अंगूठे की तुलना में, अंगूठा है कम डेवलप होता है। इसी प्रकार कुत्ते में भी 5 डिजिट होती है, उसमें भी फर्स्ट डिजिट है वो कम विकसित होती है। अन्य 4 डिजिट पूर्ण विकसित होती है। अन्य 4 डिजिट पूर्ण विकसित होती है। प्रत्येक डिजिट में 3 फेरेंजाइज होती है। कुत्ते में 5 डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट कम विकसित होती है, अन्य 4 डिजिट पूर्ण विकसित होती है और प्रत्येक डिजिट में 3 फेरेंज होती है। इसमें से तीसरी और जो चौथी फेरेंज होती है वो सबसे ज्यादा विकसित होती है। प्रथम डिजिट में 2 सीसामोइड बोन होती है। प्रथम डिजिट कम विकसित होती है, इसकी वजह से प्रथम डिजिट में 2 सीसामोइड बोन होती है और अन्य 4 डिजिट में प्रत्येक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है। अन्य 4 डिजिट में प्रत्येक में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है। अगर एक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन है तो 4 डिजिट पूर्ण विकसित है, तो उनमें कितनी सीसामोइड बोन होगी? 12। और प्रथम डिजिट में 2 सीसामोइड बोन है, तो इस प्रकार कुत्ते के एक पैर में कुल सीसामोइड बोन की संख्या कितनी हो गई? 12 की हो गई और 2 ये 14, तो कुल 14 सीसामोइड बोन पाई जाती है। अर्थात कुल 14 सीसामोइड बोन पाई जाती है। प्रथम डिजिट में 2 सीसामोइड बोन होती है, इसके अलावा शेष 4 डिजिट होती है, उसमें से प्रत्येक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है, तो 4 + 12 और 2 14, अर्थात कुत्ते के एक पैर में कुल 14 सीसामोइड बोन पाई जाती है। इसमें से 9 प्रॉक्सिमल व 5 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। कुत्ते के एक पैर में कुल 14 सीसामोइड बोन पाई जाती है, उसमें से 9 प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन होती है और 5 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। तो इस प्रकार आपके घोड़े और कुत्ते के डिजिट के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं सुअर और मुर्गे की डिजिट्स के बारे में, कि सुअर और मुर्गे की डिजिट में अपने को क्या देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं जैसे कुत्ते के प्रत्येक पैर में 5 डिजिट थी, उस प्रकार सुअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट होती है।
सूअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट होती है। सूअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट होती है। प्रत्येक डिजिट में 3 सिसमोइड बोन होती है। दो प्रॉक्सिमल है, एक डिस्टल। सूअर के प्रत्येक पैर में 4 सिसमोइड बोन होती है और प्रत्येक डिजिट में 3 सिसमोइड बोन होती है। अगर एक डिजिट में 4 सिसमोइड बोन है, एक डिजिट में 3 सिसमोइड बोन है, तो 4 डिजिट में कुल सिसमोइड बोन की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अर्थात सूअर के एक पैर में कुल 12 सिसमोइड बोन पाई जाती है। इसमें से 8 प्रॉक्सिमल और 4 डिस्टल सिसमोइड बोन होती है। 8 प्रॉक्सिमल व 4 डिस्टल सिसमोइड बोन होती है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। सूअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट होती है। एक डिजिट में 3 सिसमोइड बोन होती है, तो 4 डिजिट में 12 सिसमोइड बोन होगी। अर्थात सूअर के प्रत्येक पैर में 12 सिसमोइड बोन पाई जाती है। उसमें से 8 जो सिसमोइड बोन है वो प्रॉक्सिमल होती है और 4 सिसमोइड बोन है वो डिस्टल होती है। तो सूअर के एक पैर में कुल 12 सिसमोइड बोन पाई जाती है, जिसमें से 8 प्रॉक्सिमल सिसमोइड बोन होती है और 4 डिस्टल सिसमोइड बोन होती है। अब अपन देखते हैं मुर्गे की डिजिट के बारे में, जो क्या होता है, पंखों में रूपांतरित रहती है। मुर्गे के प्रत्येक पंख में 3 डिजिट होती है। मुर्गे के प्रत्येक पंख में 3 डिजिट होती है। फर्स्ट में सेकंड डिजिट, फर्स्ट में सेकंड डिजिट में 2 फैलेंजेस व थर्ड डिजिट में 1 फैलेंजेस होती है। तो आपको पूछ ले कि मुर्गे में डिजिट्स को समझाइए, तो मुर्गे के प्रत्येक पंख में 3 डिजिट पाई जाती है। पहली बात मुर्गे में ये होती है कि मुर्गे की जो डिजिट्स है वो पंखों में रूपांतरित हो जाती है। मुर्गे के प्रत्येक पंख में 3 डिजिट होती है और फर्स्ट और सेकंड डिजिट है उसमें 2 फैलेंजेस पाई जाती है। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, इसमें 2 फैलेंजेस पाई जाती है। फर्स्ट में भी 2 है और सेकंड में भी 2 फैलेंजेस है, लेकिन थर्ड डिजिट में केवल और केवल एक ही फैलेंक्स होती है। थर्ड फैलेंक्स में एक ही थर्ड डिजिट में एक ही फैलेंक्स होती है। और सिसमोइड बोन की बात करें तो मुर्गे में किसी प्रकार की कोई सिसमोइड बोन नहीं पाई जाती है। मुर्गे में सिसमोइड बोन अनुपस्थित होती है। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, दिमाग पे बिल्कुल भी लोड देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको गाय की डिजिट के बारे में आराम से पढ़ना है।
कि गाय के एक पैर में कितने डिजिट्स पाई जाती है। गाय के एक पैर में 2 डिजिट पाई जाती है। प्रत्येक डिजिट में 3 फैलिंजेस पाई जाती है, 2 प्रोक्सिमल और 1 डिस्टल। प्रत्येक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है, 3 इसमें 3 इसमें। तो गाय के एक पैर में कितनी सीसामोइड बोन हुई? 6। गाय के एक पैर में डिजिट कितनी होती है? 2। प्रत्येक डिजिट में फैलिंग्स की संख्या कितनी होती है? 3। सीसामोइड बोन की संख्या कितनी हो गई एक पैर में? 6। ये हो गया गाय के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं घोड़ा। घोड़े में केवल एक ही डिजिट पाई जाती है और उस एक डिजिट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फैलिंग्स पाई जाती है। उन 3 फैलिंग्स में 2 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है और 1 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। जो घोड़े में एक ही डिजिट पाई जाती है वही डिजिट क्या करती है? खुर का निर्माण करती है और उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनस कहते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डिजिट है ना, जिसमें से जो थर्ड डिजिट है वो खुर का निर्माण करती है। गाय में ऐसा था। घोड़े में केवल एक डिजिट पाई जाती है जिसका स्पेशल नाम है आपके मेनस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनस नामक संरचना पाई जाती है घोड़े में, कुत्ते में, सुअर में, मुर्गे में। तो घोड़े में ये मेनस संरचना पाई जाती है। इसमें से 2 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है और 1 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है, 3 सीसामोइड बोन होती है। नेक्स्ट आपको पूछ लें कि कुत्ते के एक पैर में डिजिट की संख्या होती है। कुत्ते के प्रत्येक पैर में 5 डिजिट पाई जाती है, जिसमें से फर्स्ट डिजिट है जो कम विकसित होती है अर्थात पूर्ण विकसित नहीं होती है। शेष 4 डिजिट है वो पूर्ण विकसित होती है और प्रत्येक डिजिट में 3 फैलिंग्स पाई जाती है। जो प्रथम डिजिट है आपकी उसमें 2 सीसामोइड बोन पाई जाती है। इसके अलावा शेष 4 डिजिट है उनमें प्रत्येक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है। 3 3 3 3 12 हो गई और 2 इसमें, 12 और 2 14। अर्थात कुत्ते के एक पैर में कुल 14 सीसामोइड बोन पाई जाती है। उसमें से 9 सीसामोइड बोन प्रोक्सिमल होती है और 5 सीसामोइड बोन डिस्टल होती है। अब बात करते हैं अपन सुअर के बारे में। तो सुअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट पाई जाती है और प्रत्येक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन होती है। उसमें से 2 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है, 1 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। तो 4 डिजिट है और एक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन है, तो 4 डिजिट में कितनी सीसामोइड बोन होगी? 12। अर्थात सुअर के प्रत्येक पैर में 4 डिजिट वह 12 सीसामोइड बोन पाई जाती है, जिसमें से 8 प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है और 4 डिस्टल सीसामोइड बोन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोल्ट्री या मुर्गे के बारे में। तो मुर्गे के प्रत्येक पंख में 3 डिजिट पाई जाती है। उसमें से फर्स्ट और सेकंड डिजिट में 2 फैलिंजेज होती है और थर्ड फैलिंग्स में केवल थर्ड डिजिट में केवल एक ही फैलिंग्स पाई जाती है। मुर्गे में प्रत्येक पंख में 3 डिजिट होती है। उसमें से पहली और दूसरी डिजिट में 3 फैलिंग्स होती है, लेकिन थर्ड डिजिट में केवल एक ही फैलिंग्स होती है। सीसामोइड बोन की बात करें तो मुर्गे में किसी प्रकार की कोई सीसामोइड बोन नहीं पाई जाती है। तो ये जो गाय के, कुत्ते के, घोड़े के, सुअर, मुर्गा जो भी है आपके, भेड़ बकरी, उनके अगले पैर की अस्थियां हैं जो आज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन गाय की पिछले पैर की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।